तो सत्संगी ने कम कर दिया भक्ति या कोई चीज है, ऐसे कुछ समाचार नहीं समझिए। मेरा जीवन का सबसे बड़ा कीमती टाइम, एक शब्द 24 घंटे में बोलते नहीं है। मैं इधर भी बोलती हूँ, मैंने कहा चलो इनका अच्छा होगी। ये तो नहीं है, निरंतर भक्ति में आनंद आता है। निरंतर या तो आपको कोई एकांत सेवन तो मेरे को अगर करता है तो कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। भक्ति और ज्ञान पहले नहीं होता। जिसने अपना घर संभाला, घर बस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यहाँ का लोगों को कर्मयोगी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता, घर छोड़े हुए को बनाता है। देखो फैशन देखो, परिवार वालों को वोट दे। मैं तो जिंदगी में सोचा भी नहीं वोट देने, लेकिन ये जो वोट पर्सन को देखकर करना चाहिए। जिस आदमी ने गृहस्थ नहीं चलाया वो क्या देश चलाएगा, सोचता है। मैं हमेशा सोचती है ऐसे। ये कलयुग पाप की जड़ पर मालिन है। पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी धरती ने सोच लिया मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगी। इनको आपस में टकराने दो। टकराव तो हो रहे, लोग सहन कर रहे हैं। लोग सोचेंगे पराये के बारे में पुलिस में भी कंप्लेन करे, अपने के बारे में काम कंप्लेन करे। सबसे बड़ी दवाई यही है, तुम आत्मा को जानो। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे सुख दुख तो शरीर से लेकर है, लेकिन आत्मा शरीर आप होता है और करता है। आत्मा साक्षी रूप होकर, आत्मा इन सभी कर्म को साक्षी है। वो बोलता नहीं। आत्मा कैसे है, वो बोलता भी नहीं, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आत्मा कैसे है, शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा विनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से जिसे कहा जाता है अन्मन्न और पुरातन। इन सभी भूत प्राणियों को शरीरधारियों को आदि अंत न जाना गया। कहाँ से आया, कहाँ को गई, उनका चिंता क्यों। आया कहाँ से, जाएगा कहाँ है। खिलाड़ी खेल खेल कर, खेलने के बाद वो अपने रूम में लग जाता है। जिस मनुष्य खिलाड़ी खेल खेल रहे, धरती तो पार नहीं सहन सकता। वो तो बोले मैं सुमेरु पर्वत का, बड़ा बड़ा पर्वतों को पार सहन कर सकते हैं, लेकिन मूर्खों को मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। मनुष्य तो भागदौड़ी कर रहे, किसी लिए भागदौड़ी कर रहे, कभी सोचा भी है? जीने के लिए नहीं भागदौड़ी कर रहे, दिखावटी करने के लिए, भोगने के लिए। भोगते वक्त कछुआ का सिर पर बाल उठ सकता है, बाल उठ सकता है कछुआ का सिर पर? नहीं, कते उठ सकता है। पानी से मक्खन निकल सकता है, आकाश में फूल खिलता है, बकरी तैर जाता है, लेकिन भक्ति के बिना तो स्वप्न में भी नहीं सोचो। भक्ति के बिना जिसने बहुत मनोरंजन कर रहे हैं ना, मनोरंजन बहुत अधिक होता है। भक्ति को छोड़कर तो मनोरंजन करेगा, मंगलकारी को अमंगल बनना पड़ता है। जब तक उनका स्वरूप में अमंगल नहीं है, कल्याण कर रही है। लेकिन जो अच्छा हो रहे बोले बड़ा अच्छा हो रहे, लेकिन तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहे, भगवान को करना पड़ रहे। भगवान दंड देकर, डांट लगाकर, तुम्हारे को थप्पड़ लगाकर, तुम्हारे को कीचड़ से निकाल कर साफ कर रहे। लेकिन इन्होंने क्या समझ रखा, खाना पीना ये तो 84 लाख योनि में सभी प्राणी करता है, तो उन प्राणियों में आ रहे नहीं है ना। 84 लाख जन्म के बाद आखिरी जन्म तो मानव से जन्म है। आपने खुद देखा भी है, जो पशु पक्षी चींटी से लेकर हाथी तक का जन्म का कारण एक मानव शरीर है। ये चींटी कहाँ से आ गया? तुम्हारा मानव शरीर में किया हुआ कर्मों का भोगने के
सबसे आखिरी है 84 लाख योनि में अंग टूटकर कीड़ा बनकर खाद में भी कीड़ा सब कुछ होकर आखिरी भगवान के साथ वायदा का क्या हुआ? इतना झूठा बात तो मनुष्य सबसे सृष्टि में उत्तम सृष्टि होकर सबसे घटिया सृष्टि रचा रखता है। वार्तालाप भगवान के साथ गर्भस्थ शिशु के साथ वार्तालाप करता है। तू हर जन्म में मेरे को बेवकूफ बनाता है। मेरा स्वरूप है दया, भगवान का स्वरूप तो दया है। वो दया कर कर फिर कहते अच्छा तुम्हें मैं हर मानव शरीर में तेरा आखिरी जन्म है, तू इसको संभाल कर रखना। आज तक स्कूल में सिखाता नहीं है, स्कूल में कौन सिखाएगा? टीचर से सुबह सुबह झगड़ा का कांड कर कर आता है, वो का उनको खुद को पता ही नहीं है। वो पैसे के लिए खुद को चलाने के लिए नौकरी करते हैं। घर का काम तो अगर कर दिया तो मैं कुछ नींद थोड़ा कम कर दिया क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो अनंत है, मेरे को नींद नाम का शब्द ही नहीं पता। मैं निरंतर भक्ति में, ये तो नहीं है किसी साधक ने बोला कल भी सत्संग है, 1 तारीख को जनवरी के, आज भी सत्संग, कल भी सत्संग, लगातार सत्संग। उनका थोड़ा दया आया, अच्छा आज आप सो रहा है ना माँ जी, पता है ना पहले भी मैंने आपको, मैंने कहा अच्छा सोने का क्या। मैं तो आज मैं सोचा जब साधक ठीक तरह से चल रहे हैं, मेरा समय का सदुपयोग है, ठीक है, अपनी मार्ग पर चले, ऐसे लग रहा मेरा समय का दुरुपयोग नहीं हो रहे। समय सबसे बड़ा बादशाह है। सब कुछ देकर समय तो नहीं खरीद सकता आप, सब कुछ देकर समय नहीं दे। समय से मूल्यवान इस संसार में कुछ नहीं है। वही समय है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, पाप की जड़ पर मलिन बता रहे। भोग कर जाते, भोग करते हुए तू जाते तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय से बढ़कर मूल्यवान कोई नहीं है। हर सांस जितना जो मनुष्य मेरे को जितना भजता है, मैं भी उतनी आलती पालती कर कर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वदेहों पर भरपूर होकर भी मैं उस भक्त के लिए तड़प कर मैं किसी टाइम बैठ कर भजता है। भक्तों को भजना है, तुम जितना मेरे को भजता है उतने तुम भज रहे। मैं तुम अपने आप थोड़ी भज रहे, तुम्हारा कर्म को देकर तुम्हारे कर्म इस बार काम हो जाएगा तो गृहस्थाश्रम को संभाल रहे। सबसे बड़ी बात है, तू अपने गृहस्थाश्रम में कलह हो जाते हैं। माता पिता जैसे मधुमक्खी शहद बनाता है, शहद बनाता है, लेकिन मधुमक्खी को शहद नहीं खाता। मूर्ख है ये जो तुम कमा रहे, कर रहे, मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे। पुत कबूत तो क्यों संचय, पुत सबूत तो क्यों संचय। तेरा संतान अगर अच्छा है, तुम्हारा कमाई का सदुपयोग, तुम्हारा सब कुछ जीवन स्वार्थ है। माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, सबसे बड़ा माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। कलियुग ने माता को तो ऐसे लग रहा जैसे कोई फालतू चीज है, लेकिन जिसने अपना मेहनत कर कर अपना इंतजाम बनाया ना, ऐसे औलाद करेगा ना, उनको डंडा मारकर बाहर निकाले। एक बार भी सहन नहीं करो ऐसा संतान को। पुत कबूत तो कौन संचय, पुत सबूत तो कौन संचय। तुमने बच्चों को संस्कार देना, गृहस्थ जीवन कैसे करना, ये इसी से मैंने गुजर कर आपको बोल रहे। ऐसे कहानी नहीं रच रहे। कोई बाहर मेरे को देखेगा, लगेगा ये कभी किचन देखा ही नहीं होगा, किसी ने अचानक देखा है, उनका हालत खराब होगा। तुम तो मोची भी बनेगा, नाई भी बनेगा, नौकरानी भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। गृहस्थ आश्रम में तू क्या नहीं करेगा, गृहस्थ जीवन में तू सुख भोगेगा, उतनी तेरे संतान आगे बिगड़ कर सबसे बड़ा रावण जैसे मृत्यु हुआ। जैसे अन्य तो ये तो बोल दिया सब फटाफट।
संपूर्ण किया तो मिलकर सोचा था ऐसे बोलूं, जैसे जैसे अन्न का सूक्ष्म भाव मन में जाएगा, जल का सूक्ष्म भाव आत्मा में जाएगा, एक होता है एक देता है। तुम सुख भोग रहे हो, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। मैं एक तरफ देखता है, दृष्टा बनकर मैं तेरे करतूत को देख रहे, मैं करता नहीं है, आत्मा खाता पीता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता, आत्मा का कोई मर्यादा भी नहीं है। आत्मा कैसे है, शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से इसे कहा जाता है तन्मय नवर पुरातन, सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को मैं उनका चिंता क्यों करूं। तुम्हारा ये अंतिम यात्रा है, इसके बाद यात्रा नहीं है। मानव सृष्टि के उत्तम सृष्टि है। तुमने कर्म द्वारा जैसे जला जला कर सुवर्ण चमकता है, क्या आज ये जलाता है शरीर को, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जहाज चले वरना वाला अगर अच्छी तरह से नहीं चलाएगा ना, यात्री सारा डूब कर मरेगा। स्त्री अगर अच्छी तरह से घर चलाएगा ना, जितना मर्जी तूने ब्रह्म हत्या तक ब्रह्म हत्या भी किया है पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म के कर्मों का मैं अगर तुम्हारा नया जन्म का एक मौका देखते, मैं तुम्हें मौका दे रहे, तुम अगर घर अच्छी तरह से लगाया, अरे पैसा ज्यादा बढ़ गया, इनका हाथ में मेहंदी लगा रखा, रोटी बनाना, सबसे पहले रोटी बनाना इनका निदृष्ट लगता है। क्या हाथ में मेहंदी लगा रखा है, मेहंदी धो ले तो घर का काम काज करे। जैसे अन्न का सूक्ष्म है,